लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में, हशमत वाले बुजुर्गी वाले नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, आप ठीक होंगे और खुदावन में मसरूर होंगे। हमारा खुदा बड़ा ही अजीम खुदा है, जलाल से भरा हुआ खुदा है, कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी खुदा है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तिदा और इंतहा है। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा है, हमें जिंदगी की जमीन पर जिंदा रखा है, हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, हमारी हिफाजत की है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम दाऊद नबी की मार्फत हमें यह कहता है कि खुदावंद का शुक्र अदा करो। जिस हाल में भी रहो, खुदावंद का शुक्र अदा करो। उसकी नेमतों का, उसकी बरकतों का, उसकी रहमतों का शुक्रिया अदा करो। मेरे अजीजों, हमें हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आज इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें और मेहमानों का तारुफ कराएं, मैं ये चाहता हूं कि हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आइए हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, और ये दुआ हम खुदा की खादमा फरजाना पौलुस के साथ मिलकर करेंगे। कुदूस मेहरबान जिंदगी के खालिक और मालिक यीशु नासरी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया है कि हम तेरे हुजूर आएँ और तुझे धन्यवाद कह सकें, क्योंकि तू ही इस लायक है। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं अपने मेहमानों के लिए जिनको तू बड़ी खैरियत से लेकर आया है, ताकि हम जो भी बातचीत करें तेरी मर्जी के मुताबिक हो। हम सबके साथ होना, पूरी टीम के साथ होना, सबकी बड़ी रहनुमाई और मदद करना। गुड शेपर्ड टेलीविज़न को तेरे हाथों में देते हैं, छू मसा कर, इसकी हदों को बढ़ा है खुदावंद, ताकि पूरी दुनिया में तेरा यीशु नाम इसके वसीला से जलाल पाए और हम बहुत सी रूहों को तेरे पास लाने वाले हों। यीशु नासरी, तो मेरी दुआ को सुन और जवाब दे, तेरे यीशु नाम से मांगती हूँ, बख्श दे, आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आइए अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। खुदा के खादम हमारे भाई हमारे दाएं तरफ मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ कराएं, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपका किस शहर से ताल्लुक है। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी फैमिली को इनवाइट किया और हम आपके प्रोग्राम में आए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम जी, वेलकम। प्लीज आप बताइए कि आपका नाम क्या है और किस शहर से आपका ताल्लुक है। मेरा नाम डॉक्टर कालिब है और मेरा तल्लक रावलपिंडी से अभी, और बेसिकली मैं शेखुपुरा का रहने वाला हूँ। बेसिकली आप शेखुपुरा से। आपको बड़ी बरकत है, आपकी तरफ वापस आएंगे। जी सिस्टर जी, आप भी बताइए आपका नाम क्या है और किस शहर से आपका ताल्लुक है। मसीह यीशु में आपको सलाम। आपको भी सलाम। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। सिस्टर जी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम लोग यहाँ पे हैं। तो मैं तो रावलपिंडी से ही, इस्लामाबाद से हूँ मेन, तो शादी के बाद रावलपिंडी आ गई हूँ। वैसे तो हम बेसिकली पेशावर से हैं। आपका भाई इलाका जो है वो पेशावर है। हाँ जी, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद बात करेंगे। जी बेटा, आप बताइए आपका नाम क्या है और किस शहर से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले तो मसीह में मेरी तरफ से सबको सलाम, सब देखने वालों को और आपको भी। सबसे पहले तो शुक्रिया बिशप साहब आपका कि हम आपकी तरफ आए और आपने हमें मतलब इतने अच्छे तरीके से पूछा, इनवाइट किया। तो मेरा नाम राफिल गालिब है और मैं रावलपिंडी से ही हूँ। शुरू से रावलपिंडी में पैदा हुआ, यहीं पे पला पड़ा, यहीं से। खुदा आपको बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी तरफ वापस आएंगे। जी फरजाना जी, बिल्कुल इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी बेटा, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं आपका नाम क्या है और आपका ताल्लुक जो है वो किस शहर से है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम अजीका कालिब है और मैं पिंडी की ही रहने वाली हूँ। जी शुक्रिया बेटा, खुदावंद आपको बरकत दे। हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली बेटी की तरफ चलेंगे। जी बेटा, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ हमें करवाएं,
आपका नाम क्या है और आपका किस शहर से ताल्लुक है? इसी यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सलाम जी। मेरा नाम शालमित कालिब है और मैं रावलपिंडी में ही पैदा हुई हूँ और पली बड़ी हूँ। जी बहुत शुक्रिया बेटा, खुदावंद आपके साथ हो। जी नाजरीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और बिशप साहब की तरफ चलते हैं। जी बिशप बहुत साहब। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आपका आबाई इलाका जो है वो कौन सा है जहाँ से आपका ताल्लुक है, जहाँ पैदा हुए बड़े हुए। अपने बहन भाइयों के मुताबिक बताएं, कितने बहन भाई आपकी फैमिली में थे और आपका बचपन, आपकी परवरिश कैसे खानदान में हुई? हाँ जी बिशप साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ये है कि बेसिकली मैं शेखुपुरा का रहने वाला हूँ। शेखुपुरा शहर के साथ ही फिरोज वटवा है, फैसलाबाद रोड के ऊपर, बहुत बड़ा कस्बा है। मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा और वहीं से एजुकेशन ली, बेसिक एजुकेशन वहीं से ली। और फैमिली में हम 7 बहन भाई हैं, 5 हम भाई हैं और 2 बहनें हमारी। 2 बहनें। एक बहन हमारी जो बड़ी हैं वो ग्रेड 18 में रिटायर्ड हुई हैं KRL हॉस्पिटल से। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो भाई हैं वो सूबेदार मेजर रिटायर्ड हुए हैं, वो गुजरांवाला में खिदमत कर रहे हैं, खिदमत में भी हैं और रिटायर्ड भी आर्मी से हुए हैं। उसके बाद मैं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। और उसके बाद मेरी एक सिस्टर थी, उनकी डेथ हो गई है। बाकी जो छोटे भाई एक उसमें वो भी खिदमत में है, मेरे से जो छोटा है। और उसके बाद बाकी जो भाई हैं वो 2 भाई वो जिम्मेदारा खिदमत करते हैं। जो हमारा प्रोफेशन था, जो हमारे वालिद साहब का प्रोफेशन था, वो हम खेती बाड़ी करते थे वालिद साहब के साथ। तो वहीं से हमने खेती बाड़ी भी वालिद साहब के साथ की है, उनका खेती बाड़ी में हाथ भी बटाया है और उसके बाद हमने एजुकेशन भी हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब आप छोटे थे, बचपन में थे, अपने बहन भाइयों के साथ, आपके घर में कैसा माहौल था? फैमिली कैसी थी? दुआ गो फैमिली, खुदा को मानने वाले लोग? आपका बचपन कैसे गुजरा? तालीम हासिल करते हुए साथ साथ चर्च जाना, दुआ करना या नहीं करना? और फिर उसके बाद जब आप जवानी में आए तो उन दिनों में कैसी आपकी जिंदगी थी? थोड़ी सी रोशनी डालें इसके ऊपर। थैंक यू सर। ये है कि जो वालिद साहब थे हमारे, वो बेसिकली एल्डर थे, चर्च वो रन करते थे। ये चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं, खिदमत, खुदा की खिदमत करना, ये विरासत में मिली है। और वो सुबह 4 बजे उठते थे, शहर जाते थे, चर्च को वही रन करते थे और हम भी उनके साथ थे। जब मैं एजुकेशन भी कर रहा था तो पैदाइश से लेके एंड तक मैंने बाइबल ख़त्म की, 7वीं 8वीं में था जब। जी। और उसके बाद जितने ये फैसलाबाद कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल है, डेरा गाजी खान कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल है, वहाँ से फर्स्ट आता रहा हूँ। उन्होंने मुझे बाइबल गिफ्ट की। कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए आपने बाइबल के कोर्सेज भी जी कोर्सेज किए। बिल्कुल, फैसलाबाद में जी, फैसलाबाद में भी और DI खान में, डेरा गाजी खान में। और वहाँ से मेरे जो मार्क्स आते थे 100% आते थे बाइबल में। और उन्होंने मुझे फिर उसी बात पे बाइबल गिफ्ट की। फिर मुझे एज ए टीचर वो बुला रहे थे कि आप उधर आए, हमारे साथ खिदमत करें। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने उसमें नहीं आना, लेकिन मैं खुदा के साथ साथ जरूर चलता रहूंगा, लेकिन मैंने खादम नहीं बनना। तो मैं खिदमत से थोड़ा सा मतलब भाग रहा था। क्या वजह थी इस चीज की? उसकी सारी बेसिकली ये वजह, गाँव में इस तरह के लोग होते हैं जो पास्टर्स को इतना अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं इनको कोई और जॉब नहीं मिली या कि ये कोई और काम नहीं कर सकते। अच्छा। तो फिर वो खिदमत में आ गए, ये आसान काम समझते हैं। तो मैं तो बल्कि एक मेरा मौजूदा भी था, मैं बीमार था जब घर वालों ने दुआ की खुदा से, तो उसके बाद मुझे कोई फिट्स वगैरह नहीं पड़ा। तो फादर ने कहा कि मैं इसको बड़ा होएगा तो पास्टर बनाऊंगा, लेकिन मैं पास्टरशिप से भाग गया। मैंने कहा मैंने तो पास्टर बनना ही नहीं है, मैंने ये खिदमत करनी नहीं है। फिर ये लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में शेखुपुरा में मैं बाइबल स्कूल में भी रहा 15-20 दिन। अच्छा। जब मैंने फादर साहब से कहा, मैंने कहा आपने खुदा से वादा किया तो आप अपना वादा पूरा कर लें, आगे मेरी मर्जी है, मैंने पास्टर बनना है या नहीं बनना। वहां से भाग गया, मतलब मैंने खिदमत में नहीं आया। खिदमत में नहीं आया। तो उसके बाद ये कि खिदमत में अभी 2017 में बपतिस्मा लिया। पास्टर शाहिद साहब के, ये कार शौक वाले जो, उनके बपतिस्मा लिया और उनके हवाले से फिर ये 2020 में जब बीमार हुए ज़्यादा तो फिर खुदा ने पकड़ लिया। तो फिर खुदा से वादा किया कि अब मैं
خادم بنوں گا. اس کے بعد خدمت میں آ گئے. اس کے بعد جب خدا نے یعنی کہ پکڑا اور پھر خدا نے کہا کہ اب میں نے کہا کب بہت مشکل ہے. پھر میں نے خدا سے وعدہ کی کہ اب جو میرے فادر نے وعدہ کیا تھا خدا سے میں اس کو پورا کروں. اس کو پورا کروں گا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تو بچپن میں آپ نے بتایا کہ آپ کو فٹس پڑتے تھے, کتنا عرصہ یہ سلسلہ رہا اور یہ کب یہ معجزہ ہوا کہ ہونا ختم ہو گئے؟ آپ کے والد صاحب نے کہیں سے دعا کروائی آپ کے لیے یا کیسے یہ ہوا؟ جب میں 4 سال کا تھا جی اس وقت فٹس مجھے پڑھ رہے تھے. 3 سال سے شروع ہوئے, سال ایک پڑھتے رہے, ایک سال پڑھتے رہے. جی. انہوں نے بہت میڈیسن لی, پیر فقیر کے پاس بھی گیا ہے, باقی لوگوں کے پاس بھی گیا, ڈاکٹر کے پاس بھی گیا, حکیم کے پاس بھی گیا, لیکن ٹھیک نہیں ہوا. لیکن پھر انہوں نے ایک دن میں مجھے 6-7 فٹس پڑھ گئے. جب تو انہوں نے کہا کہ اب یہ مطلب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, نیئر ڈیتھ تھا. ہاں جی. تو اب انہوں نے پھر خدا سے وعدہ کیا, فادر نے خود ہی دعا کی خدا سے کہ اگر خدا نے دیا ہے تو خدا اس کی زندگی بھی دے. تو آج کے بعد ہم نے کسی جگہ اس کو لے کے نہیں جانا, نہ کسی پیر فقیر کے پاس, نہ کسی ڈاکٹر کے پاس. اور انہوں نے دعا کر کے تیل میرے جسم پہ لگایا اور اس کے بعد کوئی فٹ نہیں پڑا. یہ انہوں نے خدا سے وعدہ کیا جی جی کہ اگر یہ بچہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو آپ کی خدمت کے لیے دے دیں گے. جی بالکل بالکل. تو جب انہوں نے آپ کو بتایا, یہ جب آپ 4 یا 5 سال کے تھے, جی جی, تو اس وقت انہوں نے دعا کی خود ہی, جی جی خود اور تیل لگایا. جی جی. تو اس کے بعد نہیں ہوا؟ اس کے بعد کوئی فٹ نہیں. انہوں نے تیل پہ دعا کی اور میرے جسم پہ لگایا اور میں اس کے بعد بالکل کوئی فٹ نہیں پڑا. پریز دی لارڈ, ہاللویا, خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. تو آپ کی جو دن تھے لڑکپن کے, جیسا کہ آپ تھوڑی سی ہوش سنبھالتے ہیں 10-12 سال کے, 15 سال کے, تو ان دنوں میں کیسی زندگی گزر رہی تھی؟ خدا کے ساتھ چلتے تھے یا نہیں چلتے تھے؟ لڑائی جھگڑے اور وغیرہ وغیرہ, گھر میں کیسا ماحول تھا یاروں دوستوں کے ساتھ, کیسی لائف تھی آپ کی؟ پھر 20-22 سال تک جب آپ کالج جاتے ہیں, کیسی لائف تھی اس وقت؟ لائف اس وقت ہماری بہت اچھی تھی, بڑی اچھی لائف گزاری ہے. اور یہ ہے کہ دعا میں تو شروع سے تھے, بائبل پڑھنے میں بھی شروع میں تھے, شروع سے تھے. جب اسکول بھی جاتے تھے تو بائبل پڑھ کے پھر اسکول جانا ہے. پریز دی لارڈ. یہ خود ہی شوق تھا یا ماں باپ کی طرف سے بھی؟ یہ والد صاحب کی طرف سے تھا کہ انہوں نے ہماری بنیاد ہی ایسی ڈالی تھی کہ صبح وہ خود بھی 4 بجے شہر جاتے تھے, ہم بھی 4 بجے اٹھ جاتے تھے, اور شام کو نہیں, اسٹڈی وغیرہ شام کو نہیں کرتے تھے. شام کو گھر والوں کے ساتھ, فادر کے ساتھ کام کرتے تھے. اس کے بعد صبح اٹھ کے 4 بجے اٹھتے تھے, اس کے بعد پہلے ایکسرسائز کرتے تھے, اس کے بعد آ کے پھر نہا کے پھر پڑھنا شروع کرتے تھے. سب سے پہلے بائبل پڑھی, اس کے بعد اسکول کا کام کیا, اور اس کے بعد اسکول چلے جاتے تھے یا کالج چلے جاتے. اچھا, آپ والد صاحب کا ذکر کر رہے ہیں زیادہ, والدہ کا ذکر نہیں آپ نے کیا. ان کا کیا کردار تھا آپ کی زندگی میں؟ والدہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھی. والدہ کا یہی کردار تھا کہ انہوں نے ہماری پرورش کی. صبح وہ ہمیں ٹائم سے ناشتہ بنا کے دیتی تھی, تو ہم مطلب ناشتہ کر کے پھر اسکول چلے جاتے تھے. ان کا بھی اس میں بڑا کردار ہے. والد صاحب کے ساتھ کھیتوں میں بھی ہاتھ بٹاتی تھی, اور مطلب ہمارے ساتھ بھی ہماری خدمت بھی کرتی تھی. ہمیں پالنا پوسنا سب کچھ انہوں نے مطلب کیا, بہت زیادہ خدمت کی ہے. ان کا ہماری زندگی میں بڑا کردار ہے, والد اور والدہ کا. ان کی وجہ سے آج میں اس اسٹیج پہ ہوں, کہ ان کی خدمت کی وجہ سے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے, اور یہ سارا کریڈٹ خداوند کو جاتا ہے, اور اس کے بعد میرے والدین کو جاتا ہے. بے شک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے جو ہے کریڈٹ خدا کو ہی جاتا ہے ہماری کامیابی میں, اور اس کے بعد والدین ہیں. جی جی آمین. آپ نے بتایا کہ آپ کی ساری فیملی میں کوئی صوبے دار میجر ریٹائرڈ ہے, کوئی کسی شعبے سے ریٹائر ہے, کوئی کسی شعبے سے, اور یہ سارا تعلیم کا جو شوق آپ کی فیملی میں, آپ یہ بھی آپ نے بتایا کہ جی آپ کے والد صاحب جو تھے کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, اور ذمہ دار ٹائپ کے بندے تھے. ٹھیک ہے, گاؤں میں رہتے تھے, ذمہ دار ٹائپ کے بندے تھے. تو پڑھائی آپ کو زیادہ تعلیم یافتہ سب بہن بھائیوں کو کرنے میں کس کا کردار تھا, کہ کون زیادہ زور لگاتے تھے کہ پڑھنا آپ نے, آپ پڑھو, کیا کس کا کردار تھا؟ وہ میرے فادر کا ہی زیادہ کردار تھا. وہ ہمیں ڈانٹ کے بھی, ڈپٹ کے, مطلب اسٹک سے بھی مارتے بھی تھے. وہ کہتے تھے کہ پڑھ لو,
कल को मुझे याद करोगे, आज पढ़ोगे तो कल को आराम करने वाले बन जाओगे, मतलब दिहाड़ियाँ नहीं करोगे, मजदूरी नहीं करोगे, मजदूरी से बच जाओगे। बिल्कुल। तो वो उनका एक जुमला होता था कि भाई तो बच जाओगे। हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये था। और वो हमें इस साइड पे लेके आते थे, मारते भी थे। और ये तो बाइबल में भी है कि अपने बेटे की उस राह पे तरबियत कर जहाँ पे उसे जाना है, जहाँ बूढ़ा होके भी ना उसे मुड़े। और ये लिखा है कि छड़ी के साथ तरबियत कर। छड़ी के साथ, तो उन्होंने हमारी बड़ी छड़ी के साथ तरबियत की है। तो उनकी छड़ी जो थी वो उनकी छड़ी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और उनकी दुआओं से। और ये सारा क्रेडिट खुदावंद को ही जाता है। कोई वाक्य बताएं अपना, ये बहन भाइयों का, ये भाइयों का, आपका छड़ी से कुछ मरम्मत हुई हो? वो हम एक दफा गंदम की कटाई कर रहे थे। गंदम भी काटी है फादर साहब के साथ। अच्छा, चावल भी, जी चावल की फसल, जी मूंजी भी लगाई है, चावलों की फसल भी लगाई है, गंदम भी काटी है, सब्जियां भी लगाई हैं, सब्जियों को गोडियां भी की हैं वालिद साहब के साथ मिलके। तो एक दफ़ा के ये वाक़या कि हम गंदम की कटाई कर रहे थे, तो हमें थोड़ा शौक है, पास नहर गुजर रही थी, तो हमें शौक था कि हम नहर में ज़रा नहाएं। तो हम नहर में नहाने के लिए चले गए। मेरे से बड़ी सिस्टर थी, मैं था, एक और भाई था हमारा मेरे से छोटा। हम तीनों नहा रहे थे, हमें पता ही कोई नहीं था कि मतलब गंदम छोड़ के आ गए हैं, गंदम की जाके फिर कटाई करनी है, उनके पूले बांधने हैं, उनको मतलब वो सारा संभालना है। वो हमने नहीं किया, तो वाल से पीछे ही आ गए, स्टिक उन्होंने उधर से तोड़ी दरख्त से, तो आके हमें सही मारना शुरू करे, सही हमारी पिटाई की। वो आज तक भी याद है उन्होंने हमें सही मतलब पिटाई की हमारी। लेकिन वो उस वक्त बंदा नहीं समझता, जब छोटा होता है नहीं समझता कि ये हमारी भलाई के लिए था सारा कुछ है। तो उन्होंने जो कुछ किया वो हमारी भलाई के लिए किया। उस वक्त हम कहते थे कि ये जुल्म करते हैं हमारे ऊपर। कभी कभी ज़हन में आता था कि वाला साहब इतना मारते हैं, तो ये होता था कि जब वाला साहब मारते थे तो हम जना फटाफट छुप के अम्मी के पीछे हो जाते थे, तो अम्मी हमें बचा लेती थी। और हाँ जी, यहाँ भाग जाते थे, यहाँ भाग जाते थे, या फिर अम्मी के साथ छुप जाते थे। वो अम्मी अपनी मतलब एक उनसे थप्पड़ छप्पड़ अम्मी फिर खा लेती थी, हमें हमारी बचत हो जाती थी। अच्छा, बार दफा उनको भी पड़ जाते थे। जी जी, सख्त तरीन थे वो। ये कहते थे कि भाई, मैं कहता हूँ कि शांत बहन वाले बांट जाओ, आज आप लोग पढ़ोगे तो फिर कल को आप लोग मुझे याद करोगे। तो वाकई हम उनको याद करते हैं कि भाई वालिद साहब की मेहनत की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने ना सिर्फ मेहनत करके आपकी फीसें दी, आप पे खर्चा किया, बल्कि सख्ती के साथ आपको बढ़ाया। उनकी सख्ती की वजह से आप समझते हैं कि आप इतना पढ़ गए। अगर वो सख्ती ना करते तो फिर क्या होता? फिर हम नहीं पढ़ते, फिर नहीं पढ़ते, इस स्टेज पे ना पहुंचते जी। लेकिन बड़े भाई का भी उन्होंने ये कहा, जब मुझे खुदा के साथ उन्होंने वादा कर लिया कि भाई इसको तो पास्टर बनाना है, तो मुझे तो उन्होंने स्टिक से भी पढ़ाया, स्टिक से भी पढ़ाया कि भाई आपने स्कूल जाना ही जाना है, और बच्चा कोई पढ़े ना पढ़े लेकिन आपने पढ़ना है, क्योंकि हमने खुदा से वादा किया हुआ है कि आपको पास्टर बनाना है, तो आपने तो पढ़ना ही पढ़ना है। बड़े भाई जो थे उनको वो स्कूल नहीं भेजते थे, वो कह रहे थे कि आपने हमारे साथ काम करना है। जी जी। अच्छा। लेकिन फिर मेरी वजह से बड़े भाई को भी उन्होंने स्कूल भेजना शुरू किया। फिर वो थोड़े एज में बड़े थे, फिर उन्होंने एक साल में 2-2 क्लासें की। एक साल में 2-2 क्लासें बड़े भाई ने? जी जी। यानी वो आपसे भी ज्यादा लायक थे। वो मास्टर डिग्री है, अभी भी सूबेदार मेजर भी रिटायर्ड हुए, मास्टर डिग्री सूबेदार मेजर रिटायर हुए, वहां तक पहुंचे हैं। जी जी। और बड़ी बहन ग्रेड 18 में KRL हॉस्पिटल से रिटायर्ड हुई हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जी जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारा कुछ है, ये खुदा को क्रेडिट जाता है, और उसके बाद पेरेंट्स को कि उन्होंने इतनी मेहनत की, हमें समझाया और हमें खुदा में मजबूत किया। खुदा में आपको मजबूत किया। सबसे मेन चीज है कि हमें खुदा में मजबूत किया। सबसे ज्यादा उनकी ख्वाहिश ये थी कि आप अच्छे ईमानदार मसीह बने, खुदा परस्त बने, पढ़े भी लेकिन आप खुदा परस्त भी बने और खुदा के साथ भी चले, खिदमत भी करें उसकी, और अच्छे परस्तार भी बने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी यही ख्वाहिश थी कि आप पढ़ेंगे, अच्छे पढ़े लिखे इंसान बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, पढ़े लिखेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे, तो उसके बाद खुदा में भी रहेंगे, दुनिया में भी अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप ये बताइए, आपने मुझे अपने तारफ में ये बताया, और आपका नाम भी है डॉक्टर कालिब जी। ये बताइए कि इस प्रोफेशन में आप कैसे आए?
डॉक्टरी की तरफ आप कैसे, आपने क्या शुरू से सोचा था कि मैंने इस प्रोफेशन में आना है? ये इस प्रोफेशन में किस तरह आप आ गए? इस प्रोफेशन में मैं इस वजह से आया हूँ कि जब फादर साहब ने कहा कि खिदमत करनी है जी, तो पास्टर की तरफ मैं नहीं गया, तो पास्टर की तरफ आप नहीं मैंने गए? कहा ये भी एक खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है, जी, जी। डॉक्टर बनना भी। जी। तो मैं इस वजह से फिर ये डॉक्टर की तरफ मेडिकल प्रोफेशन मैंने चूज किया जी। कि मैं मेडिकल में चला जाता हूँ, ये भी एक खिदमत है, दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। और पास्टर मैंने नहीं बना, चूंकि पास्टर वो मैंने वजह बताई है कि वजह आपने बताई है। देहात में जो लोग होते हैं वो लोगों का पास्टर जो की इतनी- जहन होता है जी, जी। जी, जो लोगों का जहन होता है कि ये इस बंदे को कोई जॉब नहीं मिल सकती, कोई ये काम आगे नहीं पढ़े मिल नहीं, रहा, कोई काम नहीं मिल रहा, तो ये पास्टर बन ये गया। पादरी बन गया। हाँ जी बिल्कुल, ये सबसे आसान प्रोफेशन लोग समझते हैं गाँव में, गाँव के लोग समझते हैं कि ये मतलब सबसे आसान प्रोफेशन है हाँ। और इसमें काम नहीं करना पड़ता, चंदा भी मिल जाता है, चंदा भी मिल बाकी जाता सारा है। कुछ गुजारा मतलब चल जाता है। हाँ जी बिल्कुल, तो आप जब मर्जी सो के उठे और बाइबल लेकर निकल जाए और अपना जो है चंदा भी मिल जाता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों की असल में उसकी वजह ये है कि कई लोगों की जो ये बात है ठीक भी है कि बहुत सारे ऐसे पादरी हैं या खादमीन हैं जिनको खुदा की तरफ से खिदमत नहीं मिली है, जबरदस्ती बन गए हैं, बस कोई काम नहीं मिला बन गए। जी जी ठीक है जी, तो इस वजह से वो इस प्रोफेशन में आ जाते हैं। ये किसी हद तक ये बात ठीक भी है, ऐसा होता भी है। तो आपने जिद की, आपने कहा मैंने पादरी नहीं बनना, क्योंकि लोगों की ये सोच है और लोग मुझे भी कहेंगे जब मैं बाइबल लेकर निकलूंगा कि अपना लोग जी इन्होंने कोई और काम नहीं लभ्या तो आप पादरी बन गए। वो गांव में एक्चुअली हम खादमों को देखते थे ना, वो साइकिल पे आते थे जी। लोग, कोई बंदा उनको आटा दे रहा है, कोई फैमिली आटा दे रही हाँ, है, कोई चावल दे रहा है, कोई गंदम दे रहा है, कोई जी। गुड़ दे रहा है, कोई चीज इस तरह की दे रहा जी, है, जी। तो वो साइकिल पे रख के फिर ले जाते थे जी। घर में, जी। तो अपने यानी घर वालों की परवरिश करते थे उससे। तो मैं ये चीज नहीं समझता था कि मैं ये करूं, खुदा में तो रहना चाहते थे लेकिन ये नहीं चाहते थे कि भाई इस तरह से खुदा में रहे, तो लोग मतलब बातें करें, जैसे पंजाबी में कहते हैं जिन्हों मां ने जम के चुमिया में नहीं तो वो भी गल करेगा पास्टर को, कहे पास्टर ऐसा तो इस वजह से मतलब मैं उसको बड़ा वो समझता था कि मैंने बिल्कुल इस तरफ जाना ही नहीं है। वालिद साहब को मैंने कहा कि आप अपना वादा पूरा कर लें जी, उनकी मैंने बात मानी, क्योंकि वालिद साहब से मेरा बड़ा प्यार था, बहुत प्यार था। अच्छा, और मैं सोता भी उनके साथ ही था। अच्छा, सोते भी उनके साथ, जब आप टीनेजर भी हो गए तब भी उनके साथ ही सोता था। और मतलब वालिदा के साथ नहीं, उनके साथ ही प्यार भी बहुत ज्यादा, वालिदा के साथ तो प्यार होता ही है, हाँ, लेकिन वालिद साहब के साथ ज्यादा मेरा प्यार था। सारे बच्चों में भी वो मुझे ज्यादा प्यार करते थे, उसकी क्या वजह है? मेरे साथ ही अटैच थे। कुछ इस वजह से भी कि मैंने इसको पास्टर बनाना है। उस वजह से जब मैं मतलब छोटा था, दूसरी तीसरी में पढ़ता था, तो उनके साथ ही मैं सोता था। जी, जी, जी। वो मुझे अपने पास ही सुलाते थे, उनके साथ ही ज्यादा अटैचमेंट थी मेरी, और प्यार मोहब्बत मारते भी थे, लेकिन उनके साथ प्यार मोहब्बत मेरा बहुत ज्यादा था, और वो उस वजह से भी थे। लेकिन फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा अब्बू जी आपने वादा किया है खुदा से, तो आप मुझे सेमिनरी में छोड़ें, जी, आगे मेरी मर्जी है मैं पास्टर बनना है कि नहीं बनना है, ये मेरा खुदा का काम। तो मैं 15 दिन के बाद वो आइजक डीन थे उधर प्रिंसिपल जी, लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट के, जी, जी, तो उनको मैंने कहा सर वो बाल मेरे थोड़े बड़े थे, जी। बाल मुझे शुरू से बड़े रखने का शौक था, जी, तो मुझे कहते जी अब आप बाइबल स्कूल में आ गए हैं तो बाल इतने बड़े जो है वो हाँ, ठीक नहीं है, नहीं रखने आपको वाला। काटने पड़ेंगे। जी जी हाँ जी काट। जी। तो उनको मैंने कहा जी मैं नेक्स्ट वीक ना मुझे 2 दिन की छुट्टी जी। दें तो बाल कटवा के वापस आ जाऊंगा। तो दोबारा मैं वापस आया ही नहीं, बाइबल स्कूल में वापस गया ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब खुदा के साथ शुरू से थे, जी। और कोई संडे नहीं होता था कि जिसको मिस करें, कि संडे को मैं चर्च ना जाऊं, बल्कि मेरा इतना पुख्ता ईमान होता था कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं लेनी। उस वक्त मेडिकल में तो नहीं थे, लेकिन मैं कहता था कोई मैंने मेडिसिन नहीं लेनी। जब भी बीमार होता था, बुखार होना या गला खराब या कुछ या पेट में दर्द, मैं कहता था खुदावन ठीक करेंगे, और वो मैं ठीक हो जाता था। एफएससी तक मैंने कोई मेडिसिन खाई नहीं है जो मेडिकल की। शुरू से आप बेशक खादम नहीं बने, लेकिन खुदा पर ईमान बड़ा मजबूत था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और खुदा चर्च जाना बकायदा, दुआ करनी बकायदा तौर पे, जी जी। और
जवानी तक आपने जैसे बताया कि बड़े बड़े बाल रखे हुए थे, तो बड़े बड़े बाल रखने वाले जो होते हैं थोड़ी बहुत लाइफ तो उनकी टेढ़ी होती है। नहीं, इतने बड़े नहीं थे जो लाइफ टेढ़ी वाले इतने बड़े नहीं थे, बस ये कि थोड़े मतलब कानों पे बाल होने, ये कान नजर ना आए अच्छे, मतलब ये जी वो उस तरह के बाल बड़े बड़े नहीं गए, वो जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, आप स्कूलों में चले जाओ वो कहते हैं ये बिल्कुल इतने भी थोड़े बड़े क्यों हैं, ये भी काट के आओ। जी जी, तो ये बात थी बिल्कुल। तो मैं कहता था कि नहीं, मैंने इतने मतलब बहुत छोटे बाल नहीं रखने, अभी जितने बाल है से थोड़े बड़े होते थे, इतने बड़े नहीं होते थे कि उसमें कोई मसला हो या ऐसी कुछ है, या लोफर टाइप होता है ना, ये मोहल्ले के जो गांव के लोग होते हैं या मोहल्ले के, या वो बड़े बड़े बाल इधर पीछे, नहीं उस टाइप के नहीं, बाल डिसेंट होते थे, अच्छे होते थे, लेकिन मतलब छोटे। मैं कहता था कि कानों पे बाल ऐसे बिल्कुल यहाँ से, हाँ जी, जो ऐसे नहीं करने। तो आप जाहिर बात है, अगर आपके वाले साहब इतने सख्त थे तो वो आपको ज्यादा बड़े बाल रखने देते? वो कभी भी नहीं रखने देते? नहीं, उनका प्यार था मेरे साथ, वो मुझे मना नहीं करते थे, बाकियों के साथ सख्ती करते थे, लेकिन वो मुझे नहीं मना करते थे कि बाल मैं थोड़े बड़े रखा। आपको स्पेशल रखा हुआ था? जी, स्पेशल, बड़ी बात, बड़ा स्पेशल रखा हुआ था, और स्पेशली उन्होंने खुदा से वादा भी किया, फिर उन्होंने पढ़ाया मुझे, मेरी वजह से बड़ा भाई भी पढ़ गया, वरना उसको वो पढ़ाना नहीं चाह रहे थे, उसको अपने साथ काश्तकारी में रखना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं स्कूल जाता नहीं था, चूंकि बड़े भाई मुझे मार मार के लेके जाते थे। अच्छा। मैं तो स्कूल जाता ही नहीं था, मैं तो लाडला था, मैंने कहा मैंने स्कूल नहीं जाना, हाँ मैंने पढ़ना ही नहीं है। अच्छा। तो वालिद साहब ने फिर बड़े भाई को तैयार किया कि इसको जैसे तैसे लेके जाना है अपने स्कूल। अच्छा। तो वो मुझे स्कूल लेके भी जाते थे, और उनकी भी बड़ी कुर्बानी है मेरे लिए, बड़े भाई की भी, तो वो लेके जाते थे मुझे स्कूल, बेशक थोड़ा डांट डपट के भी लेके जाते थे, खींच के ले जाते थे, लेकिन उनकी वजह से भी, मतलब उनकी भी बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है मेरी एजुकेशन में, बड़े भाई का। आप दोनों एक दूसरे की वजह से पढ़ गए? जी 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 आपकी वजह से वाला साहब ने आपको भेजा स्कूल, और वो भी आपके साथ गए, वो पढ़ गए। फिर हमें देखा देखी बाकी आपको जबरदस्ती लेके जाना, और आप उनकी वजह से। उसके बाद छोटे भाई फिर हमारी वजह से आगे निकल गए। तो जब हम पढ़ रहे हैं, जब बड़े पढ़ रहे हो, तो फिर छोटों में ये कंसेप्ट होता है कि भाई हम भी थोड़ा पढ़ें। तो सर मेरी वजह से वो छोटा भाई को भी मैं पढ़ाने की कोशिश की, मेरे से छोटा तो पढ़ गया, जो सबसे दरमियान वाला है, जो उससे एक छोटा है वो भी पढ़ा लिखा है, और जो उससे थोड़ा सा बड़ा है, जो सेकंड नंबर पे है, वो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सका। उसको मैंने कोशिश की, बड़े वालिद साहब ने भी कोशिश की, मदर ने भी कोशिश की कि उसको भी हम पढ़ाएं। हम चाह रहे थे कि पूरी फैमिली पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो एक बंदा हम में से रह गया, वो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सका, वो अब भी ज़िम्मेदारा करता है, और वो उधर गांव में रह रहे हैं। 3 भाई गांव में रह रहे हैं, और एक भाई मेरा गुजरांवाला में जो सूबेदार मेजर रिटायर्ड है, और मैं इधर रावलपिंडी में रह रहा हूँ। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये बताइए कि आपने जो मेडिकल की प्रैक्टिस थी, वो आपने कब शुरू की, और कहाँ पर, किस शहर में आपने जो है खिदमत वाला काम किया? ये मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही खिदमत वाला काम किया है जी। और इधर ये 2001 में मैंने ज्वाइन किया था रेलवे हॉस्पिटल जी। और उधर जॉब भी करता था जी। उसके बाद साथ शाम को प्रैक्टिस करता था। मिस्टर आल रोड पे मेरा क्लिनिक था इमराफिल मेडिकल सेंटर के नाम से, बेटे के नाम से, और उधर ही प्रैक्टिस करते रहे जी। और उसके बाद घर में भी पेशेंट आ जाते थे जी जी जी। वहाँ पे भी देख लेते थे पेशेंट। तो इधर खिदमत की है। एक एनजीओ रजिस्टर्ड करवाई 2010 में बेटी के नाम से, अजीका फाउंडेशन के नाम से। उसके हवाले से हम जो है ना वो फ्री मेडिकल कैंप वगैरह लगाते रहे जी। तो ये खिदमत की है मेडिकल के साथ हवाले से। खुदा का शुक्र है। जी जी खुदा। आपकी फिर शादी कब हुई? शादी मेरी 2003 में हुई जी। 2003 में G11 से मिसेस थी, G11 में रैश थी इनकी, उधर ही शादी हुई। G11 से फिर ये पिंडी मेरे साथ ही आर्या महल्ले में हम रहे। उसके बाद हमने ये डोगवान फातिमा विलास में अपना घर 2007 में कंप्लीट कर लिया। फिर 2007 में उधर शिफ्ट हो गए, फिर 2011 तक उधर रहे, वहाँ से फिर हम स्कीम 3 में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। कोई ऐसा वाकया, कोई जो कि आप जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया हो, टर्निंग पॉइंट हो, या वाकयात हुए हों आपकी जिंदगी में बहुत सारे, आप कुछ शेयर करना चाहें नाज़रीन के साथ? वाकया तो सर बहुत ज़्यादा हैं जी, और
خدا کی برکات بہت زیادہ ہیں کہ انگنت ہیں، اور سارے جو ہے نا معجزے خدا کے زندگی میں بہت سارے ہیں، اور سارے اس خدا کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چاہی ہو، خدا سے مانگی ہو، نہ ملی ہو، آج تک کوئی ایسا آزمائشی پیریڈ یہ 2020 میں میں نے ٹیسٹ تو نہیں کروایا تھا، حالانکہ خود میڈیکل میں تھا، تو شاید کرونا تھا، تو بہت زیادہ بیمار تھا، تو پھر ایک بیڈ پہ جب لیٹتا تھا تو 2-3 منٹ کے لیے لیٹتا تھا، اس کے بعد پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ سانس جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب تھا، کھانسی بہت زیادہ تھی، کھانسی شروع ہو جاتی تھی، اور پھر 2 دن تو میں ایسے برداشت کرتا رہا، جب تیسرا دن آیا تو بھائی بھی خدمت میں میرے سے بڑے جو ہیں ایلڈر ہیں، پاسٹر یوسف نواب صاحب کے چرچ میں گجرانوالہ کینٹ میں راہ والی میں، تو ان کو بھی کہا، وہ بھی بڑے خدا پرست ہیں اور ہر سال وہ 40 روزے رکھتے ہیں پورے، جی خدا ان کا شکر ہے، تو ان کو بھی میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، اور میں نے خود بھی رات کو 3 بجے اٹھ کے دعا کی، اور پھر خدا سے وعدہ کیا کہ اگر خدا مجھے زندگی دیتا ہے تو میں پھر باقی زندگی خدا کے ساتھ گزاروں گا، اور صبح جب میں اٹھا ہوں تو میں 80% ٹھیک تھا، خدا ان کا شکر، اور نہ میں نے کوئی ٹیسٹ کروایا اس کے لیے، میڈیسن لی ہے، میں خود چونکہ میڈیکل میں تھا، میڈیسن جو میں نے خود ہی اپنے آپ کو ایڈوائز کی وہی لی ہے، اور اسی سے ٹھیک ہوں، تو اس کے بعد پھر مخصوصیت اپنی کروائی ہے چرچ میں، اور اس کے بعد پھر ایز اے ایونجلسٹ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ لگا، آپ کو شاید یہ خوف بھی ہوگا